दूसरी बार ऋण लेंगे तो और भी ज्यादा ऋण की सुविधा होगी। अगर इस बार 10,000 मिला है और आपका अच्छा काम रहा और आपको 15,000 की जरूरत है तो 15,000 हो जाएगा। फिर अच्छा काम किया तो 20,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी गवर्नमेंट लोन स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जहां से अब तक लगभग 62,10,000 लोगों ने लोन लिया है। और इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर आपको सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से लोन मिलेगा। आपको किसी भी बैंक के चक्कर नहीं काटने होंगे, सिर्फ आप घर पर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन करके अपने बैंक खाते में ये लोन की राशि ले पाएंगे। क्योंकि बाकी जितनी भी गवर्नमेंट लोन स्कीम होती है वहां पर आवेदन करने के बाद में आपको बैंक में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं, लेकिन इस स्कीम में ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। तो दोस्तों, इस स्कीम का नाम पीएम स्वनिधि यानी कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है, जिसके तहत सरकार आपको 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन देती है और साथ ही में इस लोन के ऊपर सरकार आपको सब्सिडी भी देती है। तो दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है और इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सच में लोन की आवश्यकता है तो इस वीडियो को बिना एक भी सेकंड स्किप किए हुए पूरा जरूर देखना और साथ ही में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोन, क्रेडिट कार्ड, स्टॉक मार्केट और ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीकों के बारे में बताते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम यहां पर जो है पीएम स्वनिधि की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पर आने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं आपको 3 टाइप के यहां पर लोन दिए जाते हैं। सबसे पहला लोन है 10,000 रुपए का लोन, जिसे यहां पर फर्स्ट टर्म का लोन बोला जाता है, जो आपको 12 महीने के लिए दिया जाता है। और जब आप इस लोन को सही समय पर वापस चुकता कर देते हैं तो फिर आपको यहां पर सेकंड टर्म यानी कि 20,000 रुपए का लोन दिया जाता है, जो 18 महीने के लिए दिया जाता है। और उसके बाद में जो है आप अगर इस लोन को भी सही समय पर वापस जो है चुका देते हैं तो फिर आपको थर्ड टर्म यानी कि 50,000 रुपए का लोन दिया जाता है, जो यहां पर लगभग 3 साल के लिए दिया जाता है, यानी कि 36 मंथ के लिए दिया जाता है। कुल मिलाकर जो है इस योजना के तहत आपको कम से कम 10,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए का लोन दिया जाता है। इस वेबसाइट में अगर आप यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी तक इस योजना के तहत फर्स्ट टर्म लोन यानी कि जो 10,000 रुपए का लोन है, इसके लिए यहां पर लगभग 75 लाख लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें से 62 लाख लोगों को यह लोन मिल चुका है। और सेकंड टर्म यानी कि जो 20,000 रुपए का लोन है, इसके तहत यहां पर लगभग 22.5 लाख लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें से लगभग 17.5 लाख लोगों को लोन मिल चुका है। और साथ ही में थर्ड टर्म यानी कि जो 50,000 रुपए का लोन है, इसके तहत यहां पर लगभग 2,77,000 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें से यहां पर 2,35,000 लोगों को लोन मिल चुका है। मतलब कि दोस्तों, इस योजना के तहत आवेदन करने के बाद में 95% जो है आपका लोन अप्रूव हो जाता है। आप ये अंदाजा इन आंकड़ों से भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अलग अलग सरकारी स्कीम या फिर बैंक से जो है लोन की एप्लीकेशन लगा लगा कर थक चुके हैं तो आप एक बार इस योजना में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपके लोन के अप्रूव होने की संभावना 95% तक है। तो दोस्तों, अब ज्यादातर लोगों को तो इस योजना के तहत जो है वो लोन मिल जाएगा और साथ ही में ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो तो हम आपको बताने ही वाले हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस योजना के तहत लोन नहीं मिल पाता है, तो दोस्तों उन लोगों को सबसे पहले गूगल पर जाना है और वहां पर जाने के बाद में उन्हें टाइप करना है बाजार तक। बाजार तक टाइप करने के बाद में आपके सामने जो है ये बाजार तक .in की जो है वेबसाइट आ जाएगी। आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद में सबसे ऊपर आप यहां पर देख सकते हैं सर्च बार दिखाई दे रहा है। यहां पर आकर आपको जो टाइप करना है लोन, लोन टाइप करने के बाद में दोस्तों यहां पर आपके सामने जो है अलग अलग गवर्नमेंट लोन स्कीम, साथ ही में जो अलग अलग बैंक आपको पर्सनल और बिजनेस लोन दे रहे हैं उनकी डिटेल्स और साथ ही में जो एप्लीकेशन आपको लोन दे रहे हैं उन सब की डिटेल यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसे आप जो है ध्यान से रीड करके इनमें आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है आपका लोन इनमें से किसी भी एक स्कीम या फिर किसी भी एक एप्लीकेशन या बैंक से जो है अप्रूव हो जाए। तो दोस्तों, अब पीएम स्वनिधि में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है ये जानने से पहले आपको जो है पीएम स्वनिधि स्कीम की कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट बातें और साथ ही में ब्याज दर क्या लगता है, आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी और साथ ही में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होनी चाहिए वो बातें जानना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर आपको जो है पीएम स्वनिधि योजना की विशेषताएं बता देते हैं। तो दोस्तों, इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे दुकानदारों को जो है बैंक यहां पर लोन देती है और साथ में ये लोन जो है सभी लोग ले सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस है वो मैं आपको आगे बता दूंगा और साथ ही में समय पर लोन की अदायगी
अदायगी करने पर आपको यहाँ पर जो है ब्याज में 7% की सब्सिडी यानी कि छूट मिलती है। साथ ही में अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 1200 रुपये का कैशबैक भी मिलता है। और साथ ही में अगर आप लोन को यहाँ पर सही समय पर वापस चुका देते हैं या फिर समय से पहले ही वापस चुका देते हैं तो आपके ऊपर कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी कई सारी स्कीम और कई सारे बैंक है वहां पर अगर आप समय से पहले लोन को वापस चुका देते हैं तो फिर आपकी जो ब्याज दर है वो बढ़ जाती है, मतलब कि आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है। तो दोस्तों अब यहां पर हम पीएम स्वनिधि स्कीम के जो है ब्याज दर की बात करें तो दोस्तों यहां पर जो है अलग अलग बैंक या फिर वित्तीय संस्थान के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन साधारणतया पीएम स्वनिधि में आपका जो है 24% सालाना यानी कि 2% मंथली जो है आपका ब्याज लगने वाला है। और अगर आप इसे सही समय पर चुका देंगे तो आपको यहां पर 7% की जो है छूट भी मिल जाती है। इस हिसाब से जो है ये योजना काफी फायदेमंद है। इसके बाद में दोस्तों पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए आपके पास में सबसे पहले एक पहचान पत्र होना चाहिए जिसमें आपका आधार कार्ड चल जाएगा और साथ ही में आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर भी आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा एक वेंडिंग प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आप आसानी से बना सकते हैं, इसका भी मैं आपको आगे प्रोसेस बता दूंगा। और साथ ही में आपके बैंक खाते का पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी यहां पर लगने वाला है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से कंप्लीट कर लेने हैं। अब चलिए हम आपको पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत जो है ऑनलाइन आवेदन करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों इस योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम स्वनिधि के ऑफिशियल पोर्टल के होम पेज के ऊपर आ जाना होगा। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आने के बाद में आपके सामने जो है ये पेज ओपन होगा। यहां पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिया गया है अप्लाई LOR कम लोन। तो दोस्तों आपको सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज में जो है आपको अपना मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और साथ ही में इस खोपचा को इस खोपचा में डालने के बाद में आपको सिंपली यहां पर जो है रिक्वेस्ट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर OTP डालकर वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगले पेज में आपसे पूछा जाएगा कि डू यू हैव आधार कार्ड, मतलब कि क्या आपके पास में आधार कार्ड है या फिर नहीं। तो दोस्तों आपको यहां पर सिंपली यस कर देना है। और इसके बाद में आपके सामने ये जो वेंडर कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है इसमें अगर आपको अपनी वेंडर कैटेगरी पता है तो आप यहां से चुन सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर जो है फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज में यहां पर जो है आपको अपना आधार नंबर डालने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों यहां पर आपको सिंपली अपना आधार नंबर डाल देना और ये जो खोपचा दिखाई दे रहा है इसको इस खोपचे में डालने के बाद में आपको सिंपली यहां पर वेरीफाई विथ OTP पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मेरा जो आधार वेरिफिकेशन है ये यहां पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर जो है नीचे आकर आपकी जो पूरी डिटेल है वो यहां पर भर देनी है, जैसे कि आपका स्टेट कौन सा है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मेरे केस में यहाँ पर राजस्थान है तो मैं यहाँ पर राजस्थान को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में जो आपका वार्ड नंबर वगैरह है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे वाले कॉलम में जो है आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिल करनी होगी, जैसे कि आप मेंबर ऑफ CIG हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग यहाँ पर मेंबर ऑफ CIG नहीं होंगे तो इसे नो पर ही देना है। अगर आप है तो आपको यस कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जैसे ही आधार यहाँ पर वेरीफाई हुआ है तो इसके बाद में आपका जो नाम वगैरह है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ चुके हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आ चुकी है। लेकिन आपको यहाँ पर अपने फादर या फिर आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड का नाम आपको अपने हाथ से टाइप करके लिखना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस, मतलब कि आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जेंडर है ये भी ऑटोमेटिक ही आपके आधार कार्ड से जो है यहाँ पर कॉपी कर लिया गया है। और इसके बाद में जो सोशल कैटेगरी है, मतलब कि आप OBC SC ST जनरल कहाँ से हो वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, मतलब कि अगर आप यहाँ पर विकलांग वगैरह है तो फिर आप यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं है तो फिर आप नो रहने दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर माइनॉरिटीज़ से हैं अगर आप तो भी आपको यहाँ पर यस कर देना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। इसके बाद में आगे वाला आप जो यहाँ पर सेक्शन देख सकते हैं इसमें KYC डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, मतलब कि आपका यहाँ पर ये आधार नंबर है और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं वोटर ID कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा। इसके बाद नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स आपको यहाँ से चूज़ करने होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे केस में यहाँ पर 5 है तो मैं यहाँ पर 5 चूज़ कर लेता हूँ। तो इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने 5 कॉलम खुलकर आ चुके हैं, मतलब इन 5 कॉलम में आपके जो फैमिली मेंबर है उनका यहाँ पर नाम टाइप करना होगा। और इसके बाद जैसे कि आपकी सिस्टर है तो आपकी सिस्टर का यहाँ पर नाम लिखना होगा और उसके बाद में आपका उसके साथ में क्या रिलेशन है वो यहाँ पर से चूज़ करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्बैंड वाइफ डॉटर वगैरह है। और इसके बाद में जो एज है वो एज आपको यहाँ पर टाइप कर देनी होगी। ऐसे एक एक करके आपको अपने जितने भी परिवार के मेंबर्स हैं उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
हैं आपकी जो यहाँ पर डिटेल है या फिर जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक ही जो है वो आपके आधार कार्ड से जो है यहाँ पर कॉपी कर लिया गया है। और इसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एड्रेस एज पर KYC है और यहाँ पर करंट एड्रेस आपको टाइप करना होगा। अगर आपका करंट एड्रेस मतलब कि अभी आप कहीं और रहते हैं तो वो आप अपने हाथ से भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आधार कार्ड वाला सेम ही एड्रेस है तो आप यहाँ पर सेम एज अबो पर क्लिक कर सकते हैं। सेम एज अबो के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सारी जानकारी कॉपी होकर नीचे वाले में भी आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंडिंग एक्टिविटी में जो है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ एक्टिविटी के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम के लिए जो है ये लोन लेना चाहते हैं। अगर आपके फास्ट फूड आइटम की कोई दुकान है या फिर फ्रूट या फिर वेजिटेबल बेचते हैं आप, या फिर होम डेकोर किचन आइटम्स, मतलब कि जो भी आप काम करते हैं वो सारे काम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई सर्विस देते हैं तो सर्विस को भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी दूसरा काम करते हैं तो आप यहाँ पर ऑर्डर्स को भी जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ऑर्डर्स में जो है आप जो भी काम करते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है। और इसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं प्लेस ऑफ वेंडिंग लिखा हुआ है। यहाँ से आपको अपना जो भी जिस जगह पर आप रहते हैं, मतलब कि फिक्स जगह रहकर आप काम करते हैं या फिर घूम कर काम करते हैं, वो डिटेल आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो दोस्तों मेरे केस में फिक्स्ड लोकेशन है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और साथ ही में यहाँ पर आपको जानकारी देनी है कि आप कितने सालों से जो है ये काम कर रहे हैं। साथ ही में आपका ये जो काम है ये कितने दिन तक रहता है, मतलब कि एक वीक में कितने दिन आप ये काम करते हो। तो दोस्तों ऑल डे करते हो मतलब कि सभी दिन, तो आपको ऑल डे सेलेक्ट करना है, नहीं तो आप यहाँ पर मैन्युअली भी जो है एक एक दिन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कि जो आपकी दुकान है या फिर आप जो भी काम करते हैं वो आप कब से लेकर कब तक करते हो। मतलब कि सुबह फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी कोई शॉप है तो आप शॉप कितने बजे ओपन करते हो वो टाइम लिखना है, और इसके बाद में कब शॉप को बंद करते हो वो टाइम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग में आपको जो है अपनी लोकेशन डालनी है, मतलब कि आपकी जो शॉप या फिर जो आप काम करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, और साथ ही में नियरेस्ट लैंडमार्क को भी आपको डाल देना, और साथ में पिन कोड भी आपको डाल देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर जैसे ही नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रूफ एज ए वेंडर का यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बाकी सभी में जो है नो करना है, लेकिन ये जो पहला वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको सेलेक्ट के यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर येस कर देना है, जबकि बाकी ये जितने भी ऑप्शन हैं इनमें आपको जो है नो कर देना है। इतना करने के बाद में फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आना है। यहाँ पर आने के बाद में जो है आपकी यहाँ पर जो इनकम है उसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो अपनी इनकम है ये 1 लाख रुपए से कम दर्ज करनी है, तभी आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पर अपनी इनकम डाल देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा। साथ ही में दोस्तों आपका नेम ऑफ बैंक डालना है, आपका जिस बैंक में खाता है, और साथ ही में उसका IFSC कोड, ब्रांच, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल दे देनी है। और उसके बाद में अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो फिर आपको यहाँ से यस कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाइटिंग लोन आउटस्टैंडिंग, मतलब कि अगर आपने पहले से कोई भी लोन ले रखा है तो उसकी भी पूरी डिटेल देनी है, जैसे कि किस बैंक से ले रखा है, कितना लोन ले रखा है, EMI क्या है, मतलब कि किस्त कितनी है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है। इतनी सारी डिटेल देने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में जो है आपको यहाँ पर लोन की डिटेल मिल जाएगी। आपको यहाँ पर अगर 10,000 रुपये का लोन चाहिए तो वो 12 मंथ के लिए मिलेगा। अगर आपको सेकंड लोन यहाँ पर 20,000 का चाहिए तो वो 18 मंथ के लिए मिलेगा। और थर्ड लोन आपको 50,000 का चाहिए तो वो 36 महीने के लिए मिलेगा। और इसके नीचे आप देख सकते हैं लोन पर्पज़ क्या है। तो दोस्तों इसमें आप बिजनेस एक्सपेंसेस पर जो है क्लिक कर सकते हैं या फिर इसे चूज कर सकते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, और उस पेज में आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अगला स्टेप आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पर सिर्फ आपको जो है अपनी बैंक की पासबुक जो है यहाँ पर अपलोड करनी होगी, और इसके अलावा आपको यहाँ पर अपनी एक जो फोटो है पासपोर्ट साइज, वो ये 2 चीज़ ही आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और इसके बाद में जो आपका एप्लीकेशन है ये यहाँ पर जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा।